आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आप लोग के लिए बेहतर क्लास लेकर आए हैं बच्चों, संडे स्पेशल। बच्चों, हम लोग 6 दिन स्टडी करने के बाद हम लोग को एक दिन रेस्ट मिलता है, तो क्या इस रेस्ट में हम लोग पढ़ाई करें? क्या क्या करना है? देखिए, पढ़ाई करना है या खेलना है, ये डिसाइडेड आप ही कर सकते हैं। लेकिन खेल खेल में जो हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं ना, वो बहुत ही कारगर होता है मेरे फ्यूचर के लिए। तो क्यों ना हम लोग खेल खेल में पढ़ाई करते हैं। संडे स्पेशल मतलब संडे स्पेशल, मस्ती मजाक में हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम क्लास को और बेहतर बनाने के लिए हम इनवाइट करना चाहते हैं मैम को भी। मैम भी क्लास को ज्वाइन करेगी, तो और यह क्लास है और बेहतर बन सकता है। तो चलिए मैम, आइए अब बच्चों के साथ हम लोग संडे स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो प्रत्येक संडे को कुछ सीखने और महसूस करने के लिए हमेशा कुछ नया होता है ना? तो चलिए इस संडे को भी कुछ धमाका करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो संडे सेलिब्रेट करने के लिए आ गए हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे अखिल ऑनलाइन क्लासेस पे वेलकम है बच्चों। और हम लोग चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सर को थोड़ा इनवाइट करना चाहूंगी कि सर चलिए आप बच्चों को कुछ मनोरंजन कीजिए, कुछ बताइए, उसके बाद मैं तब तक के लिए लीजिए सर। ठीक है मैम, चलिए बच्चों के वह प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखा गया है। तो बच्चों देखे हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है बच्चों, देखिए यह प्रश्न है। यह प्रश्न जो है बच्चों आपका इतिहास से जुड़ा हुआ है। इतिहास बच्चों बहुत लोगों के या बहुत सारे बच्चों के मन में ये चलता होगा, क्या इतिहास? इतिहास बच्चों, इतिहास वह सब्जेक्ट है जिसके बिना ज्ञान का हम वर्तमान की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बच्चों। वर्तमान को जानना है तो इतिहास को हमको जानना पड़ेगा कि वे इतिहास में क्या विकास हुई जो वर्तमान में भी कमी है, और वर्तमान को और विकास करने के लिए इतिहास की तह तक हम लोग को जाना पड़ेगा। इतिहास में वे घटनाएं जो उसका परिणाम क्या हुआ वह हम लोग वर्तमान में ना करें, जिसकी वजह से हम लोग इतिहास का अच्छी तरह से जानकारी लेना होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए। आपका वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ पे दिया हुआ बच्चों। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है बच्चों क्या है, बोल रहा है दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला ऐसा कौन सा शासक था? बताइए। दक्षिण, आप दक्षिण भारत समझ सकते हैं बच्चों, भारत का ही अंग है लेकिन वो दक्षिण भाग में है। तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। यह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी का है। लेकिन पता होगा बच्चों कि दिल्ली सल्तनत का नींव कब रखा गया? दिल्ली सल्तनत की नींव 1206 ईस्वी में रखा गया। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के रूप में स्थापित हुआ। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश यहाँ पे राज किए हैं। उसके लिए कुछ आप लोग के साथ में वह ट्रिक मैं साझा करना चाहता हूं जिसके से आप रिमेंबर कर सकते हैं जो पॉइंट्स। गुड़ खा तू साला, देखिए यह ट्रिक है जिसमें हम लोग वे राजवंश को रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान रहा, बैठा और राज किया। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे ग से है बच्चों गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश। तो ऐसे 5 राजवंश जो दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए, बैठे और यहाँ पे राज्य किए। उनमें से पहला जो था वह गुलाम वंश था जिसका नींव रखने में 1206 में सफल हुए थे। और इस गद्दी पर पहला शासक बैठने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं रिलेट करके आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको आपके
एग्जाम के लिए वो बेहतर हो सके। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई तो किस साक्ष्यों पर उसकी खोज हुई? यह सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो देखिए उसका साक्ष्य क्या होता है? उत्खनन से प्राप्त भग्नावशेष। मतलब कहने का मतलब जो उत्खनन जो होती है उससे जो अवशेष प्राप्त होता है, अभिलेख होता है, मोहर होता है, जिसके माध्यम से हम लोग इतिहास की कल्पना करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसका निर्माण कब हुआ था, यह कितना वर्ष पुराना है। तो इसमें बहुत सारी पद्धतियां हैं बच्चों, कार्बन 40 मेथड्स भी है, जिसके माध्यम से हम लोग उसका एज को निकालते हैं कि यह वस्तु कितना वर्ष पुराना है। तो ऐसी पद्धति है। और जिसमें कि सैंधव सभ्यता की जो संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है वह उत्खनन से प्राप्त जो भग्नावशेष है उससे हम लोग उसका डेट और उसका काल के बारे में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, तारीख-ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? तारीख-ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी, किनके द्वारा किया गया था? यह पुस्तक है, बहुत ही प्रचलित पुस्तक है बच्चों, बहुत ही प्रचलित है, इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो रचना किया गया था, यह जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो जिया-उल-दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यह वैसे शासक थे जिन्होंने जिनके नाम पर यहां पे लिखा गया फिरोज शाह तुगलक के नाम पर ही उसका फिरोज शाही जो है बुक का रचना किया गया है, जिया-उल-दीन बर्नी के द्वारा इसका किया गया था। आपको पता होगा कि यह आपका लगभग में एक शताब्दी, लगभग में 1239 से लेके 1300 आपका 59 तक इसका जो है लेखा जोखा है, शासक का क्या रवैया रहा था, किस प्रकार की वहां पे कार्य व्यवस्था थी, इस समाज किस प्रकार से था, सब उसमें वर्णन किया गया है। तो आप इसको बेहतर से देख लीजिएगा बच्चों, आप लोग को जो यहां बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के द्वारा जुड़े हुए थे? तो सिंधु नदी, जिसको सिंधु माता के नाम से भी जानते थे, सिंधु नदी से वह संबंध रखते थे, जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो दोनों जुड़े हुए थे। संबंध जो है वो सिंधु नदी से दोनों का है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि पहला जो साक्ष्य जो मिला था, प्राप्त हुआ था, वह आपका हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था? तो वह धौलावीरा था। कहां पे है? गुजरात में है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चे, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? कोई तो भाषा ही होगा ना, किसमें लिखा जाता था, क्या भाषा थी, लोग क्या बोलते थे? तो वह आधिकारिक जो भाषा थी वह फारसी थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी वह कैसी भाषा थी? फारसी भाषा थी। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे जो आपके साथ हम लोग साझा किए, और आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न को आप रिमेंबर कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को आगे अब मैम के द्वारा बढ़ाया जाएगा। मैं इनवाइट करना चाहता हूं, आइए मैम, और क्लास को थोड़ा सा संडे स्पेशल के रूप में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों को इतना समय दिया। तो चलिए बच्चे, आज के सेशन को थोड़ा मजेदार बनाना है, थोड़ा स्पेशल बनाना है। ठीक है, तो स्पेशल बनाने के लिए पता है हम आपके लिए क्या लाए हैं? एक जोक्स लाए हैं, तो सुनिए। जोक्स सुनते हैं, है ना, थोड़ा पढ़ के आप लोग बोरिंग भी नहीं ना हुए हैं। चलिए तो जोक्स सुनिए। क्या है जोक्स? बच्चे देखिए, क्या हुआ था कि एग्जाम हो रही थी, तो एग्जाम में एक टीचर बोले कि बच्चे आप लोग जो है वो 4 पेज का निबंध लिखे। तो बच्चे बोले कि ठीक है सर, टॉपिक क्या है? तो जो टॉपिक था वो था आलस्य क्या है ना। तो आलस्य क्या है, तो वो बच्चा
एग्जाम में बैठा, एग्जाम शुरू हुआ तो वो क्या किया, 3 पेज को छोड़ दिया। ठीक है, 3 पेज को छोड़ के चौथे पेज में क्या लिखता है कि सर यही आलस्य है। और टीचर क्या हुए, बेहोश हो गए। तो बात समझ में आई। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। आलस्य का या किसी चीज का मीनिंग आया तो उसका मीनिंग वैसे नहीं बताइएगा, ठीक है। तो चलिए एक और जोक सुनाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कुछ देखेंगे, नहीं तो क्लास ओवर करेंगे। बच्चे क्या हुआ था ना कि एक मैम थी, ठीक है, और एक स्टूडेंट था। तो मैम बोली कि सुनो बाबू, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बहुत खराब आया है, तुम कल अपने पापा को साथ में लेकर आना, नहीं तो बच्चा बोलता है नहीं तो क्या। तो मैम बोलती है कि अगर तुम नहीं लाओगे पापा को तो मैं फेसबुक पर अपलोड करके और तुम्हारे पापा को भी टैग कर दूंगी। तो बच्चा कितना सुंदर जवाब देता है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। तो नया जमाना है ना, तो नए तरीके से वो आंसर भी दिया। वो क्या बोलता है कि मैम अगर आप मेरे पापा को टैग करोगे ना तो मैं मम्मी से आपके बारे में आपकी शिकायत करूंगी और क्या बोलूंगा कि जो मैम है ना मेरी, वो हमारे पापा के फ्रेंड लिस्ट में है। और क्या हुआ, मैम बेहोश हो गई। तो ऐसी हरकत हम लोगों को नहीं करना है, चलिए, है ना। तो बच्चे, संडे स्पेशल के लिए हम यही 2 जोक्स लेकर आए थे और हम लोग तो हर दिन पढ़ाई करते ही हैं। तो चलिए फिर हम लोग नए टॉपिक को लेकर आएंगे कल, है ना। तब तक के लिए आप लोग जितना कुछ हम बताए हैं उसका रिवीजन कीजिए। तो हम लोग मंडे से अपना स्टडी रेगुलर कर दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग संडे एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए बाय। चलिए सर, आइए आप भी कुछ 2 शब्द बच्चों के बीच रखिए। इस संडे को मजेदार बनाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? चलिए, तो बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संडे तो ऑफ कोर्स हम लोग इंतजार करते हैं कि एक सप्ताह में एक दिन आता है आपका, 6 दिन हम लोग स्टडी करते हैं, तो एक दिन आता है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर कहीं घूमते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर से अपने कामों हम लोग पुनः की तरह क्या होते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो बच्चों, संडे को आप लोग को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड, एक लिमिट होना चाहिए कि किसमें हमको कितना एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम खेलते ही रहें और अपने जो होमवर्क है या जो कार्य है उसको भूल जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग अपना कंटिन्यूटी है, अपनी जो रेगुलरिटी है उसको बना के रखना है और हमको अपने जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त तभी कर पाएंगे। बच्चों ने तो तक लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे या आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया बहुत ही फास्ट है। जब आप सोते होंगे तो कोई जागता होगा। आप जैसे जैसे आप बड़े होते जाइएगा बिल्कुल देखे होंगे आप किस प्रकार दुनिया कितनी फास्ट में वो भाग रही है, बहुत ही भाग। और हमको पढ़ने में वो कसर नहीं छोड़ना चाहिए कि हमने जो कोशिश किए या जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कसर छोड़ दिए। तो कसर कुछ नहीं छोड़ना है। तो हम बिंदास एकदम पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय भी करते रहिए, ठीक है। और संडे स्पेशल मतलब थोड़ा सा एंजॉय करिए, उसके बाद आप पढ़ाई भी करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम एंजॉय करते रहें, बाकी दिन खाली। तो एंजॉय समय एंजॉय और पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई समय पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि सर बताएं कि संडे है, इसका मतलब ये नहीं कि संडे सेलिब्रेट करना है। संडे सेलिब्रेट करना है ना। साथ में हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। अभी हम लोगों के लिए संडे क्या है, कोई खास उतना नहीं है, लेकिन जब आप कुछ करोगे, कुछ बेहतर करोगे, तब सच में लगेगा कि काश ये संडे हमेशा रहता। तो चलिए, इस तरह आज हम लोग संडे को स्पेशल बनाएं। फिर मिलते हैं अगले संडे को। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे।